तो आज हम पढ़ेंगे लॉग्स के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉग के बारे में। तो ये पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। बेसिक मैथ्स के लिए ज़रूरी है नीट के बच्चों के लिए, तो हम थोड़ा बहुत इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लॉग के बारे में। तो लॉग देखिए, लॉग का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। लॉग के फॉर्मेट को लॉग, ये लॉग एन एम। ठीक है, तो अगर ये ऐसा लिखा है तो हम इसको बोलेंगे लॉग एम बेस ऑफ एन। ठीक है, कैसे बोलेंगे? लॉग एम ऑन द बेस ऑफ एन। ठीक है, ये लॉग एम बेस ऑफ एन। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। और अब यहाँ पे देख लीजिए लॉग को कैसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो ठीक है, यही 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है, क्योंकि अगर हम 2 को 2 1 से 2 2 2 से 4 4 2 से 8 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख दिए? इसको हमने लिख दिया लॉग 8 ऑन द बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3। मतलब क्या होता है, ये देखो, ये ऐसे लिखा है ना, ये ऐसे लिखा है ना इसमें कि ये जो 2 होगा, ये जो 2 होगा वो क्या होगा, वो बेस में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 8 होगा, मतलब कि जो आंसर होता है, पावर के आंसर, जो आंसर होता है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो टॉप पे आ जाएगा। और जो पावर होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, वो रिजल्ट में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि जो वो बेस होगा, वो 2 होगा, वो बेस में आ गया। ठीक है, जिसके ऊपर पावर होगी वो बेस में आ जाएगा। ठीक है, बेस में आ गया। ठीक है, और जो रिजल्ट में होगा, ये देखिए 8 रिजल्ट में था, वो टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, और जो टॉप पे था वो रिजल्ट में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों की प्लेस एक्सचेंज हो जाएगी। ये 8 की और ये 3 की प्लेस एक्सचेंज हो जाएगी, और 2 बेस में ही है और लॉग 2 फिर 8 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये आपको आ गया होगा लॉग समझ में। ठीक है, तो यानी कि आप देख लीजिए लॉग, इसको कैसे बोलेंगे, लॉग 8 ऑन द बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक हमें क्वेश्चन दिया है, लॉग x ऑन द बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमें x की वैल्यू निकालनी कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि ऐसा होता है कि लॉग में कि 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, यही हुआ होगा, जब तो ये लॉग ऐसे आ गया, ये नीचे आया होगा log 2, ये ऊपर गया होगा x इज इक्वल्स टू 2, जब ये ऐसे आया। ठीक है, ये ऐसा होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मतलब ये ऐसे फॉर्मेट में से लिखा गया है, क्योंकि ये पहले ऐसे फॉर्मेट में होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम पहले नॉर्मल फॉर्मेट में हमने कर लिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे कर लिया हमने, लॉग 2 पावर 2 एक्स। तो अब एक्स की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, ये लो, एक्स 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 ही तो होता है ना। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। तो हम इसको अब लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम एक्स की वैल्यू हमने निकाली ली, तो लॉग 4 ऑन द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू। ठीक है, ये आ गई समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, लॉग 260, हाँ, लॉग 64 ऑन द बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एक्स। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, तो अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उन्होंने क्या बोला, लॉग है लॉग 64 ऑन द बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, हम इसको पहले नॉर्मल फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो लॉग वाले फॉर्मेट में हम इसको पहले नॉर्मल फॉर्मेट में लिखते हैं। हाँ, फॉर्मेट क्या है, नॉर्मल। देखो, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 64, ये है नॉर्मल फॉर्मेट। ठीक है, तो अब देखो 2 की कितनी पावर होगी कि 64 आया होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो देखो 2 2 ज़ा 4 4, 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64। तो इसलिए कितनी होंगी, 6 हो गई। ठीक है, 3
1 2 3 4 5 6 6 हो गए। तो 2 की पावर कितनी आएगी? 6 आएगी जब जाके 64 आएगा। ठीक है, तो आगे बात समझ में कैसा होगा? 2 की पावर, एक सेकेंड, 2 की पावर क्या होगी? 6 होगी जब जाके 64 आएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू पता मिल गई। एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, देखो 2 की पावर 6 होगी, एक्स इज इक्वल्स टू 6 होगा, 2 की पावर 6 होगी जब 64 आएगा। ठीक है, तो हम इसको अब लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? और हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे अब एक्स की पावर पता चल गई तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 264 इज इक्वल्स टू एक्स, वो सॉरी 6। अरे एक सेकेंड, कहाँ आ गई मैं? हाँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में ऐसे। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा। अब इसमें क्या है? लॉग, एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, तो अब हाँ, एक मिनट, क्वेश्चन में मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत लिख दिया। मैं चेक कर लूँ। एक मिनट रुकना। हाँ हाँ, वही तो मैं सोचूं। मैं भी ना क्या कर दी। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। मैंने लॉग मतलब नहीं लिखा, तो ये ऐसे लॉग 64 ऑन द बेस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3, ये ऐसा है। आगे वे समझ में। तो चलो अब हम रखते हैं। अब हमें पता करना है कि 64 कैसे आएगा। तो देखो, पहले हम इसको नॉर्मल वो सॉरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 64 कैसे, हाँ मतलब 64 कैसे आया उसी से हमें की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखो अब हम इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखते हैं पहले। तो हम इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखे पहले। तो इसको हमने इधर पता है जी है। ठीक है, तो वो रखना उधर, है ना? समझ में आ रहा है ना किधर की बात करेंगे? क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसको रहने दो, यहाँ से लिख लो क्वेश्चन। मैं लिख देती हूँ, लॉग 64 ऑन द बेस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक्स निकालना है। आ गई होगी समझ में? ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये लिख लेना। तो देखो, एक्स की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्मेट में ऐसे लिखाएगा। ठीक है, लॉग वाले फॉर्मेट में नहीं, नॉर्मल फॉर्मेट में ऐसे लिखाएगा। इसकी पावर ये भी तभी 64 आया हुआ। तो अभी हमें एक्स ढूंढना है। तो अब दिमाग से सोचो, किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आ जाएगा? सोचो सोचो। देखो, 2 को तो हमने 6 बार करा था तब 64 आया था। सोचो सोचो। हाँ, तो फिर 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 4 4 16 16, 4 4 16 16 4 ज़ा 64। ठीक है, ये रहा 4 4 16 64 64। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। एक्स इज इक्वल्स टू 4, एक्स इज इक्वल्स टू 4, बस आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं अब ऐसे। देखो, इसको हम लिख सकते हैं, लॉग 4 log 64 ऑन द बेस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 3। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है ना? तो एक मिनट, तो अब आप ये आ गया होगा समझ में। ठीक है, आई होप आपको लॉग आ गए हो समझ में। अगर आपको और थोड़े बहुत जानने हैं तो आप बता सकते हैं, कुछ और डाउट हो आपको। हाँ, और हाँ, मैं और भी 1 to 10 तक हम लॉग पूरे कर सकते हैं ना। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं।